बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो सर्दियों की आमद है और इस मौसम में साग वो वह चीज़ है जो हर घर में बनाया और खाया जाता है। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं नहायत ही ज़ायकेदार और ज़बरदस्त साग की रेसिपी, बिल्कुल देसी तरीके से। और इसे मैंने सर्व किया है चावल के आटे की रोटी के साथ। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है। साग को हमने तैयार करना है प्रेशर कुकर में, और ये बिल्कुल देसी स्टाइल से हम तैयार करेंगे और इसको मक्खन में हम तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। मेरी आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं किचन की जानिब और मज़ेदार सा साग बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़ायकेदार और ज़बरदस्त साग की रेसिपी तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए साग, जो कि वज़न में है 3 किलो। और सबसे पहले हमने करना क्या है, इसके जो ये ऊपर मोटे से ये टंडल है ना, इनको उतार लेना है। और ये गंदले हैं, गंदलों का साग बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है। सबसे पहले हमने अच्छी तरह से इनको साफ़ कर लेना है। ऊपर से ये जो मोटे मोटे हैं ये उतार लेने हैं, और साथ जो इनके ऊपर ये परत सी होती है ना, ये भी उतार लेनी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और मज़ेदार सी गंदले मैंने लिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से गंदलों को साफ़ कर लेना है। इनके ऊपर जो स्किन सी होती है वो उतार लेनी है। और साथ में इसमें पालक यूज़ कर रही हूँ 1 केजी। इन किलो मैंने साग लिया और 1 केजी इसमें मैंने पालक शामिल की है। ये पालक के ऊपर से मैंने टंडल उतार लिए हैं और अब इसको काट लेते हैं बारीक बारीक। साथ इसमें मैं पाथू भी यूज़ कर रही हूँ, और पाथू मैंने इसमें शामिल किया है 1 पाव के बराबर। पहले इस तरह से पालक और साग को अच्छी तरह से काट लेते हैं, और साथ ही पाथू को भी साफ़ करके वो भी इसमें शामिल कर लेते हैं। अगर आपके पास साग काटने वाली मशीन है तो आप उसमें भी बस साग काट सकते हैं। उसमें बहुत ही आसानी से साग काटा जाता है और टाइम की भी काफ़ी बचत हो जाती है। इस तरह से मैंने साग, पालक और जो बाथू था वो तीनों चीज़ों को काट के इकट्ठा कर लिया। अब इन सारी चीज़ों को हमने वॉश कर लेना है। तो वॉश करने के लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया, खुले मुँह का बर्तन लिया, ताकि अच्छी तरह से साग को हम वॉश कर सकें, अच्छी तरह से धो सकें। 3 से 4 मरतबा पानी से हमने वॉश करना है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है, तो 3 से 4 मरतबा अपने साग को अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह है वो अच्छी तरह से निकल जाए और साफ़ सुथरा साग हमारे पास आ जाए। साग धोने के बाद इस तरह से आपने कोई भी छलनी ले लेनी है प्लास्टिक की, उसमें डालते जाएं ताकि पानी भी निकलता जाए। और साग पकाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। इसमें सारा साग ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्रेशर कुकर में भी साग हम बिल्कुल देसी स्टाइल से, देसी तरीके से तैयार करेंगे। प्रेशर कुकर में बहुत ही कम टाइम में साग बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। इस तरह से सारा साग मैंने ऐड कर दिए प्रेशर कुकर में। अब ऊपर इसमें मैंने डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 10 से 15 अदद ये सब्ज़ मिर्चें बड़े वाली जो लंबी वाली होती है ना, वो शामिल कर दी हैं। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने डाल दिया। लाल मिर्च पाउडर ये भी 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून शामिल किया। नमक यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून शामिल कर दिए। सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले शामिल करने के बाद इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारे मसालों को साग के अंदर। फ्लेम मैंने ऑन कर दी हुई है, तो हल्की हल्की सी हीट से ये सारा साग नीचे भी जा रहा है, नीचे से पक रहा है। तो इस तरह से मिक्सिंग भी अच्छी तरह से हो जाएगी। साग ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा पानी इसमें मैंने मज़ीद शामिल कर दिया, तकरीबन 1 गिलास के बराबर, ताकि मसाले जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं साग के अंदर। इस तरह से चम्मच की मदद से अच्छी तरह से सारे मसालों को हमने साग में मिक्स कर लेना है। और अब मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके लिड लगाएंगे और कवर करके रख देंगे पकने के लिए, तकरीबन 10 मिनट के लिए। इस तरह से लिड बंद करेंगे और इसके वेट शीट लगाएंगे। जैसे ही वेट हिलना स्टार्ट होता है तो फिर टाइम हमने नोट कर लेना है। वेट हिलने के बाद 10 मिनट का हमने वेट करना है और 10 मिनट तक वेट को हिलने देना है। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। और अब गैस जो है वो रिलीज़ होने का वेट करते हैं। जैसे ही गैस रिलीज़ हो जाती है तो फिर इसकी लिड खोलेंगे। तो यहाँ पे जो गैस है वो अच्छी तरह से रिलीज़ हो चुकी है। अब लिड हटा देते हैं और आपको मैं यहाँ पे चेक करवा देती हूँ जो साग है वो अच्छी तरह से गल चुका है या नहीं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पहले और इसके बाद मैं आपको चेक करवा देती हूँ।
ये देखिए माशाल्लाह से जो साग है वो 10 मिनट में अच्छी तरह से गल चुका है। अब जो थोड़ा बहुत इसमें पानी है वो भी हम गोटा लगाएंगे और साथ साथ मीडियम फ्लेम रखेंगे तो ये भी पानी खुशक हो जाएगा। लकड़ी का गोटे से अच्छी तरह घोट लेंगे साग को। अगर आप वो ब्लेंडर जग में इसको घोटना चाहते हो तो तब भी आप ब्लेंडर जग में भी घोट सकते हैं। यहाँ पे मैंने लकड़ी के गोटे के साथ इसको अच्छी तरह से घोट लिया और माशाल्लाह देखिए कितना स्मूथ इसका टेक्सचर आया साग का। अब इसमें आटा शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर। आटा शामिल करते जाएंगे और साथ साथ इस तरह से घोटते जाएंगे। और अगर आप ये खुद काम नहीं कर सकते तो आप घर में किसी से हेल्प भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून आटा मैंने पहले शामिल किया और अब 2 टेबल स्पून इसमें आटा मैंने मज़ीद शामिल कर दिया। आटे से बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आता है और बहुत ही मज़े का साग बनता है। यहाँ पे मैंने अपने बेटे को लगा लिया साथ। इसे बड़ा शौक़ आ रहा था कि मैं भी गोटा लगाऊं तो मैंने कहा चले आएँ फिर हेल्प करवाएं मेरे साथ। और ये देखें माशाल्लाह से मुन्ना सा है और कितने मज़े से ये मेरी हेल्प करवा रहा है। आप भी इसी तरह से घर में किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। और माशाल्लाह से देखें साग बिल्कुल तैयार हो चुका है। अच्छी तरह से जो टेक्सचर है इसका क्रीमी सा बन चुका है। अब साग को रखते हैं एक साइड पे और तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने लिया यहाँ पे ये सब्ज़ लहसुन लिया। लहसुन के ऊपर जो सब्ज़ उसके तने आए होते हैं ना वो लिया और साथ में लहसुन के जवे भी यूज़ कर रही हूँ। ऑयल यहाँ पे मैंने डाल दिया 1/2 कप के बराबर। आप चाहें तो मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ इसमें मैं मक्खन भी शामिल करूँगी। थोड़ा सा इसमें मैंने लहसुन के जवे ये शामिल कर दिए कद्दूकश करके और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे जो लहसुन मैंने आपको पहले दिखाया है ना वो वाला लहसुन। थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें ये ग्रीन वाला लहसुन ये भी शामिल कर देंगे। जैसे ये थोड़ा सा ब्राउन होता है तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे साग। मसाले इसमें मैंने इसलिए शामिल नहीं किए क्योंकि सारे मसाले हमने साग में शामिल कर दिए थे। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से साग जितना आपने फ्राई करना उस हिसाब से आप फ्राई कर सकते हैं। माशाल्लाह से देखिए कितना मज़ेदार साग तैयार हुआ है और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। अब 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से हमने ऑयल के अंदर साग को पका लेना है। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त तैयार हुआ है कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतना ज़बरदस्त और जायकेदार ये साग बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से साग को पका लिया और जो ऑयल मैंने इसमें डाला था ना वो देखिए अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। और अब ये मज़ेदार सा साग हम सर्व करते हैं मज़ेदार सी चावल की आटे की रोटी के साथ। नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा इसलिए मैंने इसमें मज़ीद शामिल कर दिया तकरीबन 1/2 टी स्पून के बराबर। ये देखिए माशाल्लाह ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है और अब ये मज़ेदार सा साग हम सर्व करते हैं। थोड़ा सा ऊपर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी इस तरह से डस्ट कर लें। मिर्चों से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है तो सब्ज़ मिर्चें लास्ट में साग में डाला करें और सब्ज़ धनिया भी। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद इस तरह से मिक्स करेंगे और अब इसे सर्व करते हैं मज़ेदार सी चावल की आटे की रोटी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त और जायकेदार ये हमारा सरसों का साग बनकर तैयार हुआ है। ऊपर इसके मक्खन लगाएं और मज़ेदार सा ये सरसों का साग सर्व करें। आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। ज़बरदस्त और जायकेदार सा ये साग खाने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार बनकर तैयार हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये ज़बरदस्त साग की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आप ये मज़ेदार सा साग सर्व कर सकते हैं मकई की रोटी के साथ या चावल की रोटी के साथ। और अगर आप इसे पराठे के साथ खाएं तब भी बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है पराठे और साग का। तो इस तरह से आपने मक्खन में सर्व करना है मज़ेदार से सरसों के साग को।
और जब आप ये मज़ेदार और ज़ायकेदार सा सरसों का साग मक्खन के साथ सर्व करेंगे, चाहे वो आप घर वालों को दें या मेहमानों को दें, सभी खुश होकर खाएँगे और आपकी तारीफ़ें करते हुए नहीं थकेंगे। उम्मीद है आज की ज़बरदस्त सी सरसों के साग की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।